नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से जुड़ी हुई सरकार के तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। हमको जो है कि जो जानकारी प्राप्त हुई है बिहार सरकार से, वह सब हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, हमने जो है कि बिहार सरकार के अधिकारियों से संपर्क साधने का काम किया है, उच्च अधिकारियों से जो है कि पूछने का काम किया है, जानकारी प्राप्त की है, जिसमें जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के संघ के प्रतिनिधियों के साथ जो है कि सरकार उनको आमंत्रित करेगी और जो है कि उनसे वार्ता भी करेगी। जी हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, उनके परिवार के लोग और आम जनता तक मैं पहुंचा रहा हूं कि बिहार सरकार का जो है कि कहना है, बिहार सरकार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगी और उनके साथ वार्ता करेगी। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ से वार्ता करने को लेकर सीपीआई के बड़े नेताओं ने पहल किया है और उसके बाद यह खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ को आमंत्रित कर सरकार वार्ता करने की जो है कि तैयारी कर रही है। आंगनबाड़ी संघ के साथ मैराथन वार्ता के दौरान चयन मुक्त किए गए सेविका सहायिका का निलंबन समाप्त करने एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानदेय वृद्धि पर संघ के नेताओं का विचार सरकार जानने का काम करेगी। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने 10% का जो वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था उसे जो है कि लागू नहीं किया गया, अन्यथा जो है कि इस पिछले 22 नवंबर के कैबिनेट में भी उस प्रस्ताव पर मुहर लग जाता, किंतु आंदोलन का ही प्रभाव है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के विभिन्न संघों के आंदोलन का प्रभाव रहा कि उसको जो है कि रोक दिया गया है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार संघों के साथ वार्ता की तैयारी सरकार कर रही है, जिसमें चयन मुक्त सेविका और सहायिकाओं के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानदेय वृद्धि पर भी सरकार जो है कि संघ के नेतृत्व का जो है कि विचार जानने का काम करेगी। उसके बाद सरकार एवं संघ के वार्ताकार के बीच सहमति होने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय वृद्धि पर अंतिम फैसला होगा। संघों के साथ और सरकार के साथ आपसी जो है कि विमर्श होगा और उसमें जो है कि आपसी सहमति बनने के उपरांत ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय वृद्धि पर अंतिम निर्णय बिहार सरकार लेगी, ताकि जो है कि बाद में किसी को कोई शिकायत न रहे, कुछ कहने का मौका छूटने का अफसोस न रहे। इसलिए तमाम तरह से संतुष्ट होने के बाद भी आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के कर्मी, जिसमें विकास मित्र, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, आशा कार्यकर्ता आदि के मानदेय वृद्धि से पहले जो है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री ने जो है कि स्वयं वार्ता किया। मुख्यमंत्री जी ने संघों के नेताओं को आमंत्रित कर उनके साथ जो है कि वार्ता की, जानकारी ली, उनकी बातों को सुनने और समझने का काम किया और उसके बाद ही वेतन वृद्धि हुआ। तो यह जो है कि पहले समाज कल्याण विभाग जो प्रस्ताव भेज चुका था वह समझ लीजिए कि उसको जो है कि रोक दिया गया और अब जो है कि संघ के नेताओं के साथ इस परिप्रेक्ष्य में वार्ता होने पर और दोनों संगठनों के जो लोग हैं उनकी सहमति प्राप्त करने के उपरांत सबके सहमति से ही वेतन वृद्धि पर कार्रवाई किया जा सकता है। और यह सारी जानकारी जो है कि सरकार के उच्च अधिकारियों से जो है कि प्राप्त हुई है। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने लगभग 1.5 माह से अधिक समय तक धरना देकर सरकार से अपनी मांग रखी,
जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जो है कि लगातार महीनों तक पटना की धरती पर धरना और प्रदर्शन के माध्यम से जो है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से जो है कि ज्ञापन सौंप कर मांग किया, आंदोलन किया, किंतु जो है कि महापर्व छठ बीच में आने की वजह से सरकार और संघों के बीच वार्ता नहीं हो पाई और जिसका कोई प्रतिफल अब तक नहीं निकल पाया। बशर्ते यही हो गया कि अधिकारियों के द्वारा आनन फानन में बहुत से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्त करने की कार्रवाई कर दी गई, जो लगातार विभिन्न प्रकार के संविदा कर्मी और कर्मचारी संगठनों के द्वारा आंदोलन के दौरान कर दिया जाता है। किंतु जब वार्ता होती है तो वार्ता के दौरान सारे जो है कि आदेश, दंडात्मक आदेश वापस ले लिए जाते हैं और उनकी सेवा पुनः बहाल कर दी जाती है। किंतु इनके साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग जब अंतिम चरण में इनका आंदोलन था उस वक्त जो है कि सरकार के जी में बहुत सारा काम होता है। बिहार में जो है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, छठ घाटों की पूर्णतः सुरक्षा व्यवस्था सरकार को करनी होती है, जिसकी वजह से इनके साथ वार्ता नहीं हो पाया। और अब विश्वस्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं ताकि जो है कि वार्ता की बात जो है कि सरकार के द्वारा कही जा रही है कि सरकार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के संघ को आमंत्रित कर वार्ता करेगी और जिसमें जो है कि चयन मुक्ति का आदेश वापस होगा और मानदेय वृद्धि पर सहमति बनेगी। सेविका सहायिका की मांग है कि उनका जो है कि मानदेय वृद्धि किया जाए, साथ ही साथ जो है कि विभिन्न प्रकार के जो मिलने वाले पोषाहार आदि की राशि है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि समाज में इनके द्वारा सभी को जो है कि पोषाहार आदि का वितरण किया जाना होता है। इसके जवाब में जो है कि वेतन वृद्धि के जवाब में समाज कल्याण विभाग ने 590 रुपये एवं 650 रुपये वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, जिसे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया और मानदेय वृद्धि को लेकर श्रम कानूनों का हवाला दिया गया और वृद्धि पर ये लोग अड़े हुए हैं। और जो है कि महापर्व छठ की वजह से इनके संघ के साथ सरकार की वार्ता नहीं हो पाई और सीपीआई के बड़े नेताओं ने सरकार को जो है कि अल्टीमेटम दिया कि अब सरकार आंगनबाड़ी संघ से वार्ता करे। चूँकि आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का चयन मुक्ति किया गया है और यदि सरकार के साथ वार्ता होती है तो आंगनबाड़ी से चयन मुक्ति का आदेश वापस हो जाएगा, वरना उन लोगों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए इस वार्ता को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को इस वार्ता से क्या लाभ होता है, सरकार और उनके नेताओं में वार्ताकार में कितने पर सहमति बनती है। पहले वार्ता का दौर तो शुरू हो जाए, उसके बाद जो है कि हम महत्वपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में आपको देने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय